एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर। उस छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा एग्जाम लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से 17 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं। 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। A possibility that the exam paper was leaked. और इसी वजह से साल 2022 में ही 13,000 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली, जिसमें से 2,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एग्जाम में फेल हो चुके थे। और रिसेंटली नीट को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और इसके बाद इस एग्जाम को कैंसिल कराने की बात भी की गई। पर इसके बारे में डिस्कस करते हुए देश की मीडिया और एनटीए सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम लगाने में बिजी है। और क्यों देश की मीडिया और सरकार इस मामले पर चुप है और जो लाखों स्टूडेंट्स को इफेक्ट हुए हैं इसके बारे में क्यों कोई बात करना नहीं चाहता है, और क्यों हमारे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो उसे लेसन की तरह ना लेकर समाज से टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई बच्चा 7th क्लास में पढ़ाई करता है तो वो आने वाले 5-6 सालों में 12th पास कर चुका होगा और वोट देने के लिए और टैक्स और लाइसेंस के लिए एलिजिबल भी हो चुका होगा। कुल मिला के बच्चा 5-6 सालों के बाद अडल्ट बन चुका होगा। पर हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस बच्चे को अभी सक्सेसफुल सिटीजन बनाने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे कुछ किताबें दे दी जाती है और उसी किताबों को उसे रटना रहता है। आपको आपके 10th क्लास तो याद ही होगी, जिसके बाद कोई सभी सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, जहां साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को लेकर सोसाइटी में क्या इमेज है वो हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर कोई सा भी स्टूडेंट 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आया है तो उसे फोर्सफुली साइंस सब्जेक्ट ही चूज करना पड़ेगा, और अगर दूसरा स्टूडेंट थोड़े से कम मार्क्स लेकर आया है तो उसे वीक स्टूडेंट्स का टैग मिल जाएगा और उसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, जो कि है कॉमर्स और आर्ट, क्योंकि उसे साइंस सब्जेक्ट दिया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे इसलिए आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ते कि उसमें उनका इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उसे वीक स्टूडेंट्स का टैग मिल चुका है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको लगता है कि साइंस सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे आगे चलकर नीट या फिर डॉक्टर बनेंगे और मैथ स्टूडेंट्स आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, और अगर बात करें कॉमर्स वालों की तो वो तो बिजनेसमैन बनेंगे। ऐसी छवि दी गई हमारी स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर बात की जाए तो अब मैथ्स और साइंस से बहुत आगे फोकस है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स ले सकते हो, आपको अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। और अगर बात करें आर्ट्स की भी तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा नौकरियां कर सकते हो, एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हो। इसीलिए ये अब एक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि देखा जाए प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। क्योंकि भारत से कोचिंग क्लासेस की रेवेन्यू की बात करें तो वो 58,000 करोड़ की हो चुकी है, और इसीलिए ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ड्रीम सेल करके बहुत पैसे कमाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एजुकेशन आप ले रहे हो वो आगे चलकर आपकी जिंदगी में क्या काम आने वाला है, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा आगे चलकर कोई भी काम नहीं आने वाली है। और इससे मिली हुई डिग्रियों से भी आप सिर्फ एक नौकर ही बन के रहने वाले हो, जिसमें आप 30 से 40 हजार की नौकरी कर सकते हो। और इसी समय पर अगर आप कोई सी स्किल पे काम करो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, एनीथिंग एल्स, तो आप 18 साल तक के जब हो जाओगे, जब तक आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे इनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजुकेशन मत करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस बनी रहती है और आप इंटेलिजेंट भी बन जाते हो। पर उसके साथ साथ कोई सी स्किल पे काम जरूर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आपकी स्किल का होगा। अगर आप किसी नौकरी करने भी जाओगे तो आपकी कंपनी में क्या स्किल है वो देखी जाती है, ना कि वो देखी जाती है कि आपकी डिग्री क्या है। क्योंकि डिग्री आपको उस समय खुशी दे सकती है, लेकिन स्किल आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट करके देगी। तो इस बारे में सोचना जरूर है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारी स्टोरी विद सत्यम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें डम पीपल क्यों रीच है हमसे, ये चीजें मैंने बताई है। आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आपके सामने भी आ रही होगी, स्क्रीन पर टच करके आप वाली वीडियो देख लीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।